वेलकम बैक नाजरीन। एक इंतहाई दर्दनाक स्टोरी जो है वो रिपोर्ट हुई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी साहब उन्होंने की है, जिसके अंदर मुबैना तौर पे एक ज़्यादती करने वाले नौजवान का मामला सामने आया था, जिस पर सामने ये बात आ रही है कि उस बेटी, उस लड़की जो मुतासरा थी, उसके वालिदैन ने गोलियां मारकर उस शख्स को जो है वो गोलियां मारी हैं, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था। पुलिस ने तहकीकात की हैं। ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, मामला कहाँ का था, किस तरह ये तमाम चीज़ें सामने हुई और इसके पीछे पुष्ट पे क्या क्या जो कहानी है वो सामने आ चुकी है तफ्तीश के अंदर, इसके ऊपर हम मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। ताहिर अब्बासी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। जी ताहिर, क्या मामला इंतहाई तकलीफ दे जो सूरत हाल है वो चीज़ें सामने आई हैं? शुक्रिया अली साहब। ये जिला गरबी का मोमिनाबाद है, जहां 21 अप्रैल के रोज एक ताहिर अब्बासी से हम दोबारा कोशिश करेंगे कि तफसीलात हासिल कर सके। लाइन जो है वो कनेक्शन का मसला आया। तो हम आपको बता रहे नाजरीन कि ये वो मामला था जिसके अंदर मोमिनाबाद के हदूद में जो है ये मामला पेश आया, जिसके अंदर जिसकी बेटी को इस मामले के अंदर निशाना बनाया गया। इल्ज़ाम है कि जी मुबैना तौर पे गैंग रेप किया गया। उसकी वालदा ने खुद ही अदालत लगाई और गोलियां मार दी। ताहिर अब्बासी साहब जी फरमाइएगा। अली साहब, ये 21 अप्रैल को जो है मोमिनाबाद में एक फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें बासित अब्बास को गोलियां मारी गई थी। अब पुलिस ने तहकीकात की तो मामला एक नई शक्ल इख्तियार कर गया। जब हकीकत सामने आई तो लोगों ने वालिदैन के इस इक़दाम को इंसाफ के अदम जो है वो मौजूदगी पर जो है वो एक जरूरत और वक़्वे के मुताबिक फैसला करार दिया। ये समिया और बासित नामी मुलजिम था। दोनों के दरमियान मोहब्बत हुई और इसकी एक भयानक कहानी जब सामने आई, जिस पर अब से 4 महीने पहले बासित और समिया दोनों जो है मोहब्बत के बाइस जो है वो घर से फरार होने का फैसला किया और ये लैया जाकर ठहर गए। वहां मुबैना तौर पर जो है वो समिया के साथ 6 रुकनी गैंग में, जिसमें बासित शामिल था, इन्होंने गैंग रेप किया। ये पूरा मामला शादी का झांसा देकर बनाया गया था। बाद लड़की को उसके अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया। लैया में जब इस लड़की को इंसाफ न मिला तो इसकी वालिदा ने एक अपने रिश्तेदार मुस्तफा से हथियार लिया और वालिद ने इसको जो है वो बासित को मसरूफ किया गुफ्तगू में, और पीछे से जो है इसकी वालिदा ने जो है वो गोलियां चलाई हैं। पुलिस ने बासित के जख्मी होने का मुकदमा 210/424 पीरा मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था, जिसकी तहकीकात के दौरान फायरिंग में मुलविस मियां बीवी समेत एक सहूलतकार को गिरफ्तार किया। पहला मुलजिम आफ्ताब खान है, जो कि लड़की का वालिद है, और शमा बीबी इसकी वालिदा है। पहली गोली शमा बीबी ने मारी, उस पर बासित जख्मी हुआ और फिर बाकी गोलियां इसके वालिद ने मारी। मुलजिम को पेट पे गोली लगी, जिसने अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह मुतासर किया है। बाकी गोलियां इसके बाजू पर लगी हैं। मुस्तफा ये वो शख्स था जिसने हथियार दिया था। वालिदा ने पुलिस को इब्तदाई बयान में ये बताया कि बेटी के साथ गैंग रेप हुआ और बाद बासित फिर गली में नजर आने लगा। ये सारी सूरत हाल अदम बर्दाश्त थी। बेटी का दुख इनसे देखा ना गया, जिस पर उन्होंने ये इकदाम उठाया है। पुलिस का ये बताना है कि तफ्तीश इनसे मुकम्मल हो गई है, इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया है। लड़के की हालत तशवीशनाक है, जो कि वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर गुज़श्ता एक दिन पहले इसके अहले खानों को जो है वो माजरत कर चुके हैं, जवाब दे चुके हैं। ताहिर अब्बासी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखें, जब इस तरह के मामला आते हैं तो यकीनी तौर पे एक बयान ये भी सामने आता है कि जी ये बहरहाल जो भी विक्टिम हो या मुतासरीन हो या जिसने एक्शन लिया गया हो इस तरह के मामला में, तो वो कहता है कि जी अदालतों से हमें वो इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। तो कहाँ गलती है? तफ्तीश के मामला में गलती होती है कि एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो अपनी अदालत लगाने पर मजबूर हो रहा है, और इस तरह बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो शहर के अंदर, बिलखुसूस कराची के अंदर भी रिपोर्ट हो रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम समझ के मार दिया जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप क्या देखते हैं चीज़ों को? भाई, जिस तरह शमा बीबी ने गिरफ्तारी के बाद इब्तदाई तौर पर पुलिस को मौक़िफ़ अख्तियार किया था इस इक़दाम से मुताल्लिक, उसमें उनका पुलिस को बताना था कि बेटी जवान थी, ये बासित घर के सामने किराए पर रहने के लिए आया था और दोनों में मोहब्बत हो गई, जिसने शादी का झांसा दिया। दोनों का ताल्लुक पंजाब के जुनूबी पंजाब से है, दोनों सराइकी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद जब शादी का झांसा दिया गया, खानदान के लोग ना माने तो वो इसे लेकर फरार हो गया था। लैया में कुछ दिन गुजारे और वहां से वापसी पर बच्ची ने अपनी वालिदा को बताया था कि उसके साथ शदीद अंदाज में गैंग की सूरत में ज्यादती हुई है, जिस पर कुछ रोज तक
कानूनी कार्रवाई की जाती रही। बाद जब दोबारा से बासित उसी घर के अतराफ नजर आने लगा तो बकौल शमा बीबी की इंटरोगेशन के उससे ये सारी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं होती थी और उसने कई मरतबा अपने शौहर को इस सूरत हाल पर एक इक़दाम के लिए भड़काया भी था, बट उसके शौहर ने कोई ऐसा इक़दाम नहीं लिया, जिस पर वो मजबूर हो गई और उसने खुद बासित को गोलियां मारी हैं। बाद उसका ये भी बताना था कि पहली गोली मैंने मारी, फिर इसके वालिद ने बाकी गोलियां मारी, लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में जो मजरूब बासित है उसकी हालत तशवीशनाक जरूर है, पर वो अब तक अस्पताल में जेर इलाज है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रहे थे नाज़रीन। इस वक्त ये स्टोरी सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, लोग जानना चाह रहे हैं। इसी वजह से हमने कोशिश की कि इसको सेगमेंट का हिस्सा बनाएं। हम कोशिश करते हैं शहर में होने वाले ऐसे वाक़यात की रिपोर्ट्स जो हैं वो इस पे अपने प्रोग्राम में कराची के बिलखुसूस शेयर करें, और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपना फीडबैक लाजमी हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जो है वो दिया करें। ताहम प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।